आज मैं आपको एक ऐसे राजकुमार की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गलियों में घूम घूम कर रोता था और कहता था, हाय परी, हाय परी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस राजकुमार के साथ ऐसा क्या हुआ जो यह ऐसा हो गया, तो आप मेरी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। प्राचीन काल में देवधर नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके 6 पुत्र थे। बड़े बड़े 5 पुत्रों के विवाह दूसरे राज्य की सुंदर राजकुमारियों से कर दिए थे। छोटे पुत्र का विवाह अभी नहीं हुआ था। सभी भाइयों में घनिष्ठ प्रेम था। सभी भाई साथ साथ शिकार खेलने जाते थे। जब सभी राजकुमार शिकार खेलने जाते तो राजा कहते कि पुत्रों, पूर्व दिशा में जाना, पश्चिम दिशा में जाना, उत्तर दिशा में जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। सभी राजकुमार अपने पिता की आज्ञा मानकर ऐसा ही करते। एक दिन की बात है, जब सभी राजकुमार शिकार खेलने जाते हैं तो वह शिकार खेलते खेलते दक्षिण दिशा में पहुंच जाते हैं और वहां रात हो जाती है। अब परेशानी यह थी कि वह रात कहाँ गुजारें। तभी उनको एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई पड़ता है। वे सभी उस महल के अंदर चले जाते हैं। जब वे उस महल में जाते हैं तो वहां उन्हें महल में 6 बहुत ही सुंदर कमरे दिखाई पड़ते हैं। सभी राजकुमार एक एक कमरे में चले जाते हैं। जब रात होती है तो 6 परियां वहां आती हैं। यह महल 6 परियों का था जो कि सगी बहनें थीं। हर परी अपने अपने कमरे में चली जाती है। जब वे अपने अपने कमरे में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहां तो पहले से ही कोई मौजूद है। फिर हर परी राजकुमारों से उनका परिचय पूछती है। राजकुमार परियों को अपना परिचय देते हैं। राजकुमार कहते हैं कि हम शिकार खेलते खेलते यहाँ आ गए और रात हो गई, हमको यहाँ रुक जाने दो, फिर हम चले जाएंगे। तो परियां कहती हैं, ठीक है, रुक जाओ। इसके बाद परियां उनको बहुत ही अच्छे पकवान खिलाती हैं। पकवान खाकर राजकुमार सो जाते हैं। फिर सुबह होती है तो परियां उनको फिर से बहुत अच्छा भोजन कराती हैं। इसके बाद राजकुमार अपनी घोड़ी लेकर शिकार खेलने चले जाते हैं। शिकार खेलने जाते हैं तो परियां कहती हैं कि शाम को सही समय पर आ जाना। फिर राजकुमार शिकार खेलने चले जाते हैं। शिकार खेलते खेलते छोटा वाला राजकुमार कहता है, भाइयों चलो अपने घर चलते हैं। इस पर सभी बड़े राजकुमार घर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, परियां हमारा इंतजार कर रही होंगी, हम उनको धोखा नहीं दे सकते। फिर सभी राजकुमार शाम होते ही परियों के पास लौट आते हैं। शाम होती है तो सभी परियां अपने अपने राजकुमार को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती हैं। छोटी वाली परी छोटे वाले राजकुमार को भोजन कराती है। जब छोटा वाला राजकुमार भोजन करता है तो छोटी वाली परी राजकुमार की तरफ पीठ करके बैठ जाती है और रोने लगती है। ऐसा बर्ताव देखकर राजकुमार ठीक से भोजन नहीं कर पाता। समय बीतता है। सभी राजकुमार शरीर से मजबूत हो जाते हैं, लेकिन छोटा वाला राजकुमार और दुबला पतला हो जाता है। इस पर बड़े भाई पूछते हैं, हम तो सभी खा पी कर हट्टे कट्टे हो गए हैं, लेकिन तुम दुबले पतले क्यों हो गए हो? इस पर छोटा वाला राजकुमार कहता है, भाई मैं जब भी खाना खाता हूँ तो मेरी वाली परी पीठ करके बैठ जाती है और रोने लगती है। इस पर मैं ठीक से खाना नहीं खा पाता हूँ। ऐसा सुनकर बड़े वाले सभी भाई कहते हैं कि तू आज खाना मत खाना जब तक परी तुझे अपने रोने का राज न बता दे। राजकुमार परी के पास जाकर ऐसा ही करता है। परी खाना लेकर आती है और राजकुमार को खाना परोसकर पीठ देकर रोने लगती है। लेकिन जैसा राजकुमार के भाइयों ने कहा था, राजकुमार वैसा ही करता है। वह खाना नहीं खाता। जब परी सोचती है कि राजकुमार ने खाना खा लिया होगा तो पलटकर देखती है। वह देखती है कि राजकुमार ने खाना नहीं खाया। इस पर परी कहती है, राजकुमार तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो राजकुमार कहता है, पहले तुम यह बताओ कि जब मैं खाना खाता हूँ तो तुम क्यों रोती हो? परी बताने से इनकार कर देती है। राजकुमार कहता है,
अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। परी कहती है, ठीक है, मैं बताती हूँ। हमारा त्योहार आने वाला है। त्योहार में हमारी सभी बहनें तुम सब भाइयों को मार देंगी, लेकिन हमसे तुम नहीं मारे जाओगे। इस कारण मैं रोती हूँ। इस पर राजकुमार सत्ते में आ जाता है। फिर वह अगले दिन अपने भाइयों को सभी बात बताता है। सभी भाई यह सुनकर डर जाते हैं। फिर राजकुमार यह निर्णय लेते हैं कि हम सभी अभी अपने घर चलते हैं। इतना कहकर सभी अपने राज्य को चलने लगते हैं। जब राजकुमार परियों के राज्य की सीमा से बाहर निकलते हैं तो परियों को आभास हो जाता है कि राजकुमार उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो परियां उड़कर राजकुमार के पास पहुंच जाती हैं और उनको जाने से रोक देती हैं और उनको अपने साथ ले आती हैं। अब तो सभी राजकुमार और भी ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सभी बड़े भाई छोटे भाई से कहते हैं कि छोटी वाली परी ही अब हमें बचा सकती है। तुम ऐसा करना, आज फिर खाना मत खाना और उससे यहाँ से निकलने का राज पूछना कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। छोटा राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। जब राजकुमार महल पहुँचते हैं और छोटी परी राजकुमार के लिए खाना लेकर आती है तो परी हर दिन की तरह पीठ कर कर बैठ जाती है और रोने लगती है। लेकिन राजकुमार आज फिर खाना नहीं खाता। परी सोचती है अब तो राजकुमार ने खाना खा लिया होगा और वह मुड़कर देखती है कि राजकुमार ने आज फिर खाना नहीं खाया। तो परी पूछती है कि बताओ, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो राजकुमार कहता है कि तुमने हमें यह सब तो बता दिया कि हमारा क्या अंजाम होने वाला है, लेकिन अब तुम ही हमें यहाँ से जिंदा निकाल सकती हो। इस पर इस छोटी परी कहती है कि मेरी बहन बहुत ही क्रूर है, वे तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेंगी। लेकिन परी कहती है, मैं फिर भी तुमको बताऊंगी। तुम एक काम करना, जब तुम सभी भाई शिकार खेलने जाओ तो अपने घोड़ों को मार देना और वहाँ से आ जाना और कहना कि एक राक्षस ने हम पर हमला कर दिया, जैसे तैसे जान बचाकर हम आ पाए हैं। इसके बाद हम सभी परियां तुमको अपने उड़ने वाले घोड़े दे देंगे। फिर जब तुमको उड़ने वाले घोड़े मिल जाएं तो तुम उन घोड़ों पर बैठकर अपने घर चले जाना। फिर अगले दिन राजकुमार अपने भाइयों को सारी बात बताता है। फिर सभी राजकुमार परी ने जैसा कहा था वैसा ही करते हैं। अपने घोड़ों को मारकर शाम को घर पहुंचते हैं और परियों से कहते हैं कि आज हमको एक राक्षस ने घेर लिया था, उसने हमारे घोड़े मार दिए, हम जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ आ गए हैं। इस पर परियां कहती हैं, कोई बात नहीं, अगले दिन से शिकार पर हमारे घोड़े ले जाना। ऐसा ही होता है। परियां राजकुमारों को अपने घोड़े दे देती हैं। राजकुमार घोड़े लेकर शिकार को चल देते हैं। इसके बाद सभी राजकुमार परियों के घोड़े लेकर अपने राज्य को चल देते हैं। जैसे ही सभी राजकुमार परियों के राज्य की सीमा से निकलते हैं तो परियों को आभास हो जाता है कि राजकुमार भाग रहे हैं। तो परियां उनका पीछा करती हैं। राजकुमार घोड़ों पर आगे आगे और परियां घोड़ों के पीछे पीछे होती हैं। एक परी छोटे वाले राजकुमार की घोड़े की पूंछ पकड़कर खींचने लगती है। इस पर छोटी परी कहती है, राजकुमार अपने घोड़े की पूंछ काट दो। राजकुमार अपनी तलवार से घोड़े की पूंछ काट देता है। इस कारण घोड़ा और भी तेजी से भागता है और परी के हाथ से राजकुमार छूट जाता है। सभी राजकुमार परियों के राज्य की सीमा से बाहर निकल आते हैं। परियां लौट जाती हैं। परियों को शक हो जाता है कि छोटी परी ने ही सभी को यहाँ से भगाया है। बड़ी वाली परियां छोटी परी के साथ बहुत मारपीट करती हैं। इधर सभी राजकुमार वहाँ से निकलकर बहुत खुश थे, लेकिन छोटा वाला राजकुमार उदास था। तो उसके बड़े भाई उससे पूछते हैं कि तुम क्यों उदास हो? इस पर छोटा राजकुमार कहता है कि परियां मेरी वाली परी के साथ पता नहीं क्या कर रही होंगी, इसलिए मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। राजकुमार कहता है, मैं उस परी से मिलने जा रहा हूँ। इस पर उसके बड़े भाई मना करते हैं कि मत जाओ वहाँ गए तो जिंदा नहीं बच पाओगे। इस पर राजकुमार नहीं मानता और परियों के राज वापस लौट आता है। जब परियां अपने महल से बाहर चली जाती हैं तो राजकुमार
महल के अंदर आता है और छोटी वाली परी से मिलता है। छोटी वाली परी राजकुमार को देखती है तो कहती है, तुम यहाँ क्यों आ गए? जैसे तैसे तुम्हारी जान बची थी, तुम क्यों मौत के मुंह में चले आए? राजकुमार कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं सोच रहा था तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ पता नहीं कैसा व्यवहार कर रही होंगी। इस पर छोटी परी कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो राजकुमार कहता है, मैं तुमको बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन इस पर परी मना कर देती है। इस पर राजकुमार कहता है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। इस पर परी राजकुमार को अपने कंगन देती है और कहती है, जब तुम इन कंगन को एक साथ मिला दोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर राजकुमार परी के कंगन लेकर वहां से चला जाता है। राजकुमार अपने महल में पहुंचकर उन कंगन को मिला देता है। जैसे ही राजकुमार कंगन को मिलाता है, परी आ जाती है। फिर परी पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? राजकुमार कहता है, मैं देख रहा था कि तुम आओगी कि नहीं। तो परी कहती है, अच्छा ठीक है, अब जब जरूरत हो तभी बुलाना, ठीक है। फिर परी चली जाती है। फिर जैसे ही शाम होती है, राजकुमार कंगन मिला देता है। परी राजकुमार के पास आ जाती है। इसी तरह राजकुमार और परी साथ साथ रहने लगते हैं। लेकिन जब राजा राजकुमार की शादी की बात करता है तो राजकुमार मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। एक दिन राजकुमार की सभी भाभियाँ राजकुमार के कक्ष में आती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। तो राजकुमार की भाभियों को परी के कंगन दिखाई देते हैं। सभी भाभियाँ कंगन देखकर आश्चर्य में पड़ जाती हैं और कहती हैं, यह किसके कंगन हैं? अभी तो देवर जी की शादी भी नहीं हुई। धोखे से राजकुमार की भाभियाँ कंगन मिला देती हैं तो वहाँ परी आ जाती है। परी को देखकर राजकुमार की सभी भाभियाँ आश्चर्य में पड़ जाती हैं और कहती हैं, यह तो कितनी सुंदर है। इसके बाद राजकुमार की भाभियों से परी कंगन ले लेती है और कंगन अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जब राजकुमार घर आता है और परी के कंगन उसको नहीं मिलते तो राजकुमार बुलाता है, परी आओ, परी आओ, लेकिन परी नहीं आती। राजकुमार का दिल बैठ जाता है और राजकुमार की हालत पागलों जैसी हो जाती है। राजकुमार इधर उधर गलियों में घूमने लगता है और चिल्लाता है, हाय परी, तुम मुझे क्यों छोड़ गई? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।